Hello everyone. Today we are going to start trigonometry exercise 3.2 measurement of angles NCERT math class 11. ओके, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कैसे मेजर करते हैं एंगल्स को, हाउ टू मेजर एंगल। ठीक है, कैसे मेजर हम करते हैं। ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ एंगल्स कहते तो ये है, आई डोंट नो कि आपके पास ये क्या है, आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन है। इसी प्लेन पे आपका क्या बनेगा, एंगल बनेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो एंगल बन रहे होते हैं यहाँ, तो ये है एक्स एक्सिस के साथ हमने क्या क्या एंगल बना दी। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ मान ली एंगल बन गया, ठीक है। और ये ऐसे मूव कर रहे हो, हाउ टू मूव कैसे कर रहे हो, इस टाइप से आप मूव कर रहे हो। ठीक है, अब इस टाइप से मूव कर, ठीक है, एज इट क्लियर है। आप जब इस टाइप से मूव कर रहे हो, अगर क्लॉक देखोगे तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। जब भी आप मेजर करो एंटी क्लॉकवाइज जब भी आप मेजर करो तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये आप मूव कर रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या मूव कर रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझने में बहुत बढ़िया समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर यही चीज, अगर आप यही चीज सेम एज इट इज, यही एंगल है, लेकिन अगर आप मूव कर रहे हो इस टाइप से कहीं, ये क्या एंगल सेम एज इट इज, ये भी थीटा एंगल बना रहा है। थीटा का मतलब मान लो 45 बना रहा, उधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। और ये अगर आप मूव कर रहे हो इस टाइप से, ओके, मतलब कि क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, इज इट क्लियर। क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन मूव कर रहे हो, इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। डायरेक्शन में भी अगर आप मूव कर रहे हो, इसका मतलब हो गया कि आप नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन। इट इज क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया ना, अगर कि यही अगर यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा, देखो बेटा यहाँ अगर यही अगर 45 डिग्री इस टाइप से मेजर कर 45 डिग्री बन रहा, और ये भी अगर 45 डिग्री बन रहा, ठीक है, तो इस वाले 45 को ओ मान लो, इस वाले 45 को आप पॉजिटिव 45 डिग्री लिखोगे, इस वाले 45 को क्या लिखोगे, माइनस 45 डिग्री लिखोगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बन रहा तो नेगेटिव हो जाएगा, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा हो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस टाइप से आपको रिकॉग्नाइज करना होगा और होना होगा। ये बात तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन किसको बोलते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन किसको बोलते हैं। अब आ जाओ, आपको एक और चीज समझाऊं कि आप जानते हो, जैसा कि अगर ये प्लेन ही की बात करें तो ये प्लेन क्या है आपके पास, ठीक है, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर मैं बात करूं तो क्या है, टू प्लेन्स बोलो या टू लाइंस बोलो, है ना, आर intersect each other। ठीक है, intersect क्या करके each other and divided into 4 part, and divided into 4 parts। 4 parts में डिवाइड कर दिया, यही तो है। and this 4 part is known as, this 4 part is known as, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये आपने क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो कि टू लाइन्स या टू प्लेन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना। अगर दो लाइन या दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर, तो क्या हो जाएगा वो, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। और जो 4 पार्ट है उसी 4 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कोई बताएगा मुझे। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे कि आप जानते हो
कि इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स डैश ये वाई डैश हो जाता है। और ये पार्ट क्या बोलते हैं, ओरिजिन 0,0 बोलते हैं। यहाँ हमने यहाँ एक चीज और यहाँ एक चीज सिखाने की मैंने यहाँ ये काम किया है कि फर्स्ट देखो, इस बात की याद रखना बेटा, ये इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आ गया। याद रखना पॉजिटिव डायरेक्शन से हमने क्या किया, वहां पॉजिटिव नेगेटिव आपको सिखाया था। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमने क्वाड्रेंट किया। आप बोलोगे सर ये फर्स्ट है सेकंड हो जाता, लेकिन हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज रिमूव किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कितना एंगल बनता होगा अगर बात करें तो एंगल की बात करते हैं 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, हाँ या ना, यस या नो। और इसी चीज को आप 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 डिग्री भी 2 रेडियन भी बोल सकते हो। यही तो होता है। अब ये होता है, और अब हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो इस बात को याद रखना, 0 और π/2 के बीच में 0 90 डिग्री के बीच में क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, बिकम पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब क्या, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके पास वो सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, 90 डिग्री से 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन क्या होगा आपका 180 डिग्री। इसका मतलब अगर 80 लिखोगे तो π/2 से क्या थीटा लेस देन पाई। यही तो, अगर 80 में लिखोगे तो π/2 से थीटा लेस देन पाई है। तो इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव वाले चीज को लिख रहा हूं मैं, नेगेटिव वाले नहीं, यानी कि इसमें सब पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव है। इसमें 90 और 180 के बीच में आ जाएगा, कौन सा पॉजिटिव हो गया, 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में साइन। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है, पॉजिटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इस बात को बेटे याद तो रखना ही पड़ेगा आपको, बहुत ईजी है। जब आप करोगे ना, क्वेश्चन करोगे ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। साइन और कॉसेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। फिर अब आ जाओ यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा 180 लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री। यानी 180 को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, लेस देन थीटा। और ये 270 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, 9 2 या 9 3 या 3 π/2, 3 π/2। पाई और 3 π/2 के बीच में सर इसमें कौन पॉजिटिव होंगे और कौन से नेगेटिव होंगे। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो आप बोलोगे सर इसमें tan और cot पॉजिटिव, cot क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव। और बाकी जो 4 रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और बाकी के जो अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे। अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो क्या आ जाएगा, 270 डिग्री से क्या होगा, 360 डिग्री। इसको रेडियन में लिखोगे तो 3 π/2 से क्या होगा, थीटा लेस देन 2 पाई। अब इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, जो बाकी बचे है ना, साइन कॉसेक हो गया, tan का उल्टा cot हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ cos और sec, cos और sec क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। और बाकी सब क्या हो जाएंगे, cos और sec पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे।
तो आपने चारों क्वाड्रेंट में पता क्यों चल गया कि कौन कौन सी क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो गए और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हो गए। आपको याद भी करना होगा ना, तो ASTC से याद कर सकते हैं आप। ASTC मतलब ए मतलब क्या होगा, ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, टी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और टी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन, एस मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉस एक होता है, तो साइन और कॉस एक पॉजिटिव। टी मतलब क्या होगा, टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव। सी मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये चीजें, अब बेटा अगर आप बोलोगे कि सर कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल सर, तो ये इस चीज को अगर जानना चाह रहे हो तो मैं इसको भी वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी फिलहाल अभी कर रहा हूँ, है ना। इसको भी आप देख लो कैसे इसको हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव हम देखते हैं। तो आप जानते हो कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लास 10th में पढ़ चुके हो, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। सेम एज इट इज उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लेकर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम वो करेंगे, इसको प्रूव करके देखेंगे कि क्या क्या नेगेटिव आ रहा है, क्या क्या पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखो आप, क्या लिखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप जानते हो, है ना। मैं यहाँ अगर मैं कोऑर्डिनेट ऐसे अगेन अगर मैं ड्रा करूँ, अगेन मैंने ड्रा किया, है ना, और एक एंगल ले लिया हमने, एक क्या ले लिया हमने, लाइट ले लिया, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट पी है ना। ये एंगल बना रहा है थीटा, जाहिर सी बात है अगर ये पॉइंट हमने एक्स का वाई लिया, यहाँ से आकर डिस्टेंस एक्स हो जाएगा और ये डिस्टेंस वाई हो जाएगा। बाय द वे ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इसको क्या बोलते हैं, बोलोगे आप, ओ ए, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या ले लिया अपने, आर से हमने डिनोट कर लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हमने क्या कर दिया, ले लिया। इज इट क्लियर, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। जब क्लियर है तो अब आ जाओ यहाँ, अब आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ से कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ अब जानते हो यहाँ की साइन थीटा, साइन की बात करें तो साइन थीटा ले लो, या कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन कॉस थीटा ले लो, या टैन थीटा ले लो, या साइन का उल्टा मान लो कि कॉस थीटा ले लो, या सेक थीटा या कॉसेक थीटा ले लो। तो आप इतना जानते हो इस चीज के लिए, आप क्या जानते हैं इसके लिए, साइन के लिए आप जानते हो P बाई एच, P बाई एच, इसके लिए क्या जानते हो P बाई एच, इसके लिए B बाई एच, इसके लिए P बाई बी, और इसके लिए B बाई पी। रेसिप्रोकल है ना, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस यानी कि H बाई बी, और ये क्या हो जाएगा H बाई पी, यही तो जानते हो। और इस केस में अगर हम देखें तो क्या क्या आ जाएगा इसके पास, इस केस में अगर देखें तो, इस केस में देखें तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, थीटा के आगे वाई बाई आर, इसके लिए देखें तो कितना हो जाएगा एक्स बाई आर, इसके लिए देखें तो क्या होगा वाई बाई एक्स, इसके लिए देखें तो कितना हो जाएगा एक्स बाई वाई, है ना, एक्स बाई वाई। फिर इसके लिए कर रहे हैं तो एच कितना है हाइपोटेनियस, आर बाई एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा आर बाई वाई। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, और क्लास 10th में इसका रिलेशन आपने सीख चुके थे कि कैसे आपको प्रूव करना था। अब बट हमें ये प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करना है, साइन और कॉस, ये चीज हमें प्रूव करना है, ये भी हमने कर लेंगे प्रूव। हाउ दिस इज पॉसिबल, कैसे प्रूव करेंगे। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव आ गया, सबके सामने देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया हमने, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना।
लेकिन अगर फॉर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, यही चीज, यही फिगर सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, एंगल यहाँ बन जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिगर बनाओ सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, है ना। हमने क्या किया, फिगर बनाया, ये इस टाइप से आएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना। और हमने क्या लिया, यहाँ एंगल थीटा ले लिया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डालोगे। अब आपसे मैं पूछूं, एक्स में कितना जाओगे, नेगेटिव जाओगे, वह ये एक्स है, वाई है, ये एक्स जैसे वाई जैसे है, तो ये एक्स में क्या जाओगे, माइनस एक्स जाओगे, वाई में क्या जाओगे, पॉजिटिव जाओगे, यही जाओगे, है ना। तो ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, ये जो पॉइंट होगा, पी जो पॉइंट होगा माइनस एक्स कमा वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट पे होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, एक्स कमा वाई था, यहाँ ये था। बट आर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बट अब आप यहाँ भी अगर आप लेना चाहो साइन कॉस टेन और कुछ भी, तो क्या आ जाएगा, हमने देखा साइन कॉस पॉजिटिव था, यहाँ अगर साइन लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा ले रहे हो तो p बाई एच होता है। तो p कितना है देखो y, और h कितना है r, इसका रेसिप्रोकल करोगे cos थीटा तो r बाई y हो जाएगा। बट अब इसके अलावा कुछ भी जो सब नेगेटिव होगा, देखो आप मान लो tan थीटा लिया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, p बाई बी होता है, p बाई बी। तो p कितना है y और b कितना है माइनस एक्स, ओवरऑल क्या होगा माइनस वाई बाई एक्स, नेगेटिव आ गया। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो cot थीटा कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाई वाई। फिर सेम एज इट इज cos लोगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस माइनस एक्स हो जाएगा एक्स बाई आर, और सेक थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस आर बाई एक्स। तो आपने देखा यहाँ क्या देखा, आपने ये चीज देखा कि tan cot cos और sec चारों के चारों नेगेटिव आ गए, और बाकी सब क्या है, पॉजिटिव है। बाकी मतलब ये दोनों पॉजिटिव और ये चार नेगेटिव हो गए। किस क्वाड्रेंट की बात किया, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात किया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पता चलेगा आपको कैसे। सिमिलरली बेटा अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट की बात करना है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट पे भी आकर आप काम कर सकते हैं। मालूम नहीं यहाँ हमने यहाँ ड्रा करते थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेम एज इट इज क्या हो जाएगा, आप यहाँ ड्रा करोगे इस टाइप से बनेगा, कोई ना कोई एंगल बनेगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है ना। तो यहाँ एंगल बनाओगे थीटा, तो जाहिर सी बात है एक्स में भी आप क्या जाओगे, वाई में भी क्या जाओगे, नेगेटिव जाओगे, माइनस एक्स माइनस वाई जाओगे। परपेंडिकुलर डाल दो आप, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये ओ है, पी है, ये ए है। तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक माइनस एक्स होगा, ये क्या हो जाएगा पास माइनस वाई हो जाएगा, ये से हम ये भी हो जाएगा माइनस वाई, और ये माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। यही तो अगर ड्रा कर रहे हैं तो इसी तरह से ड्रा करेंगे हम। अब क्या हो जाएगा जब यहाँ तक क्लियर है, तो बस साइन कॉस टेन लेकर, हमने बोला था कि टेन वाले यहाँ पॉजिटिव होगा, तो पहले टेन वालों को चेक करूंगा। तो tan थीटा लोगे यहाँ, tan थीटा इक्वल्स टू p बाई बी होता है, तो p कितना है माइनस वाई, b कितना है माइनस एक्स, यानी कि y बाई एक्स आ गया। और इसका रेसिप्रोकल cot थीटा लोगे तो क्या होगा x बाई वाई, यानी कि दोनों पॉजिटिव आ गए, और बाकी जितने भी चीज लोगे यहाँ नेगेटिव आ जाएंगे। मान लो साइन ही लोगे यहाँ, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर माइनस वाई है, हाइपोटेनियस आर है, माइनस वाई बाई आर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको आई होप क्लियर हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों tan और cot पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है, ये क्लियर हो गया। सिमिलरली बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर उसी को ड्रॉ करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ cos और sec पॉजिटिव और बाकी के सब नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो क्लास 10 में पढ़ चुके ना उसका रिविजन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आया था, वहां भी प्रूविंग आपने किया होगा, मे भी अगर नहीं किया होगा तो यहाँ मैं आपको प्रूविंग करके बता रहा हूँ कैसे कैसे उस चीज आपने जो रिजल्ट निकाला था वो कैसे आएगा। क्योंकि ये जो जितने भी रिजल्ट्स है ना, सभी रिजल्ट्स मतलब कि चैप्टर 3 यानी कि 11 में आपको यूज होगा ही होगा, और जो जितने भी रिजल्ट हैं समझ लो बहुत बेसिक, बहुत इंट्रोडक्शन था, इस तरह से समझ लो।
तो ये चीजें हैं, इसी के पॉइंट पे हम आगे बढ़ रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि आपने ये सीखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। आपने ये सीखा था और इस रिजल्ट से आप बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। एक फार्मूला निकल के आ जाएगा आपके पास, क्या निकल के आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हाँ या ना। सिमिलरली अगर आप चाहो तो यहाँ भी एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी अगर निकालना है तो क्या निकालोगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब बेसिक चीज़ है और बेसिक चीज़ आप जानते हो, नहीं जानते तो फिर हमने करा दिया आपको। सेम एज इट इज अगर सेकेंड की बात करें तो क्या था आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था। यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, दो तीन फॉर्मूला निकाल सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर, बच्चे भूल जाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप चाहो तो इससे एक और आ जाएगा, रूप में आ जाएगा यहाँ क्या आप ऐसे लिख सकते हो, सेक थीटा इक्वल्स टू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। या यहाँ भी लिख सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू √1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ या ना। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और तीसरा रिजल्ट क्या था आपका, तीसरा रिजल्ट था आपके पास कि सेक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था। तो आप यहाँ भी एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, दो रिजल्ट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि ओवरऑल बात करें रूट में डालने के लिए तो रूट में आप डाल सकते हैं। यहाँ रूट में कैसे डाल सकते हैं, ऐसे कॉसेक थीटा इक्वल्स टू √1 प्लस कॉट थीटा। तो ये बेटा ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ये जो हमारे पास जो रिजल्ट हैं, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। इसके बाद आगे जो रिजल्ट था वो भी मैं बता दूं आपको कि आपने अभी बोला था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। जब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा क्या, है ना। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा क्या, सेम एज इट इज कॉट थीटा इंटू सेक इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब यही चीज अगर बात करें, यहाँ भी अगर बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/cos थीटा। अब जब यहाँ भी एक था साइन थीटा इक्वल टू साइन इक्वल टू ये, तो ये चीजें आप किस पे कहाँ इसलिए बोला जाता है, यहाँ tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/cos थीटा 1/sec थीटा, वाइस वर्सा आप इसके रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये पॉइंट, है ना। चलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के बेस पे एक्सरसाइज 3.2 है, बट अभी 3.2 हमें बहुत चीज सीखना है। इसके अलावा वो एंगल निकालना सीखना है, वो भी हम सीखेंगे।